और लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक यहां पर जारी है। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर लगनी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नीति आज पास होगी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से 20,000 नौकरियां यहां पैदा होंगी। हमारे साथ नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, नई सरकार के गठन के बाद केंद्र में और बीजेपी के चुनाव में झटके के बाद यूपी में ये पहली कैबिनेट मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्युष। और एक अपडेट और आपको दे दूं कि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो अभी खत्म हो चुकी है और अब थोड़ी ही देर बाद जो कैबिनेट से जुड़े हुए जो मंत्रीगण हैं वो बाहर आएंगे। इस वक्त मैं लोक भवन के बाहर जो गेट है वहां पर मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही होगी। और जिस तरह से महत्वपूर्ण दिन हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि यूपी में उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा जितनी उम्मीदें थी। और इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम बड़े जो मंत्री हैं वहां पर पहुंचे थे, उन सबसे मुलाकात हुई। और उसके बाद ये कैबिनेट की यहां पर बैठक जब हो रही है तो ये साफ तौर पर है कि हार आखिर क्यों हुई। जो मंत्री थे क्या अपने क्षेत्रों में उनका प्रभाव कम रहा? क्या जो मंत्री थे वो सरकार की योजनाओं तक, जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने में नाकाम रहे? इन सारे विषयों की चर्चा और इसके साथ ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश किस तरह से नौकरियों के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके अलावा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, इन सारे विषयों की चर्चा आज लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि इन सारे विषयों पर चर्चा भी। और अगर बात करें तो आने वाला जो उत्तर प्रदेश हो वो कितना बेहतर हो और सरकारी योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और उनका संदेश आम जन के मन में कैसे उतारा जाए, इन सारे विषयों पर मंथन। और अब थोड़ी ही देर में एक बार और तस्वीरें दिखाता हूं प्रत्युष, आप देखिए आपको ये लोक भवन का गेट दिखाई दे रहा होगा और इसी गेट से जो मंत्रीगण है नीतीश, चूंकि विपक्ष ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रोजगार के मसले पर, नौकरी के मसले पर बीजेपी को घेरा था, तो आज की कैबिनेट से कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा जिससे मैसेजिंग देने की कोशिश की जाए कि देखिए हम उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार पैदा कर रहे हैं। प्रत्युष, थोड़ा इंतजार करना होगा और जो इस बैठक में नतीजे निकल कर आए हैं वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरह के कयास है, जिस तरह की बातें हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बैठक में जिस तरह अगर बात करें तो चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन रोजगार को लेकर काफी तेजी से युवाओं के मन में घर करने का काम कर रहा था और उसी का नतीजा वोटों के तौर पर निकलकर सामने आया। भारतीय जनता पार्टी को युवाओं ने एक तरह से यूं कहे तो वोट नहीं दिया, शायद यही वजह थी कि हार हुई। और अगर बात करें तो अब आने वाले यानी नीतीश, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन प्रस्तावों पर इस कैबिनेट में मुहर लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।